बच्चों कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंगमेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। आज हम डे 1 डिस्कस करने वाले हैं। डे 1 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एंड वी विल टेक सम एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 2.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है। एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, ठीक है। कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, आपने पढ़ा है, अभी होल नंबर पढ़ा है आपने, ठीक है। होल नंबर क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें कुछ इंटीजर्स होते हैं, प्लस के इंटीजर होते हैं, माइनस के इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। फ्रैक्शन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो दो पार्ट होते हैं फ्रैक्शन के। ऑलरेडी 6th क्लास में आप पढ़ चुके हो फ्रैक्शन, तो आई विल नॉट कवर इन डिटेल दैट फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है एंड डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे 3/4 लिखा है, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो क्वोशेंट आता है हमारा उसको हम पहले लिखते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और इस रिमाइंडर के नीचे हम ये डिनोमिनेटर को लिखते हैं, ठीक है। सो इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 and 1/3, 1 and 1/3, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन लाइक दिस। 3 से 4 डिवाइड किया ये सब, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होते हैं भाई, देखो किसी तरह से अगर हम ये डिनोमिनेटर जो हमने बनाया है, अगर हम डिनोमिनेटर को किसी तरह से हम इक्वल बना सकते हैं। दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं आपके अब फर्दर। तो एक फ्रैक्शन होता है आपका लाइक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन होता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक अनलाइक, जैसे आपने 3/4 लिखा, 7/4 लिखा, 8/4 लिखा, ठीक है, 6/4 लिखा, 1/4 लिखा, तो इनमें आपको क्या सिमिलरिटी नज़र आ रही है। सिमिलरिटी क्या है इनमें कि इनका जो डिनोमिनेटर है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो उन सब फ्रैक्शन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, 7/8, 9/15, 8/11, तो आप क्या देख रहे हो कि इनमें सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर अगर सबका डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो दो तरह के फ्रैक्शन मेनली हमने पढ़े। अब इसका यूज़ क्या है, देखो अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको क्यों बताया है, सो उसका एक यूज़ है, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 के कुछ मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वैल्यू सेम होती है, बट दिखने में आपको डिफरेंट दिखाई देगा वो, ठीक है। तो जैसे 3/4 है, तो 3/4 का मैं क्या करूं, इसके अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, 3/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये पहला फ्रैक्शन हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बात किसकी कर रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। सो 3 × 2 कितना हो गया भाई, 3 × 2 हो गया 6, 6/8। तो वैसे तो वैल्यू इसकी 3/4 ही है, बट दिखने में डिफरेंट लग रहा है ये, है ना। वैल्यू 3/4 है, 2 से डिवाइड करो 6 को तो 3 आएगा, 2 से डिवाइड करो 8 को तो 4 आएगा। तो है तो ये 3/4 ही, लेकिन दिखने में 6/8 है, दिखने में डिफरेंट है, बट वैल्यू इसकी सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम दूसरा एक देखते हैं। अब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
3/4 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है आपका 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो क्या बन गया 9/12। इसकी वैल्यू तो 3/4 ही है बट दिखने में कैसा है, डिफरेंट है, 9/12 है, तो ये भी 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अभी अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, तो वैल्यू तो इसकी 3/4 ही है बट है ये 12/16, ठीक है। तो इसको आप अनलिमिटेडली कितनी भी बार इसमें इसके मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर के, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसकी कोई लिमिटेशन है कि कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है कि नंबर कितने हो सकते हैं, तो जितने नंबर हो सकते हैं उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो नंबर हमारे अनकाउंटेड होते हैं, तो अनकाउंटेड होते हैं, इसीलिए इनके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं किसी भी फ्रैक्शन के, वो अनकाउंटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे हम बनाते हैं किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो दोनों का लिंक है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तीनों का लिंक है। लाइक फ्रैक्शन अगर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है फ्रैक्शन का, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या एग्जांपल लेता हूं मैं? एग्जांपल लेता हूं आपका, एक फ्रैक्शन लिया मैंने 3/4 का लिया और एक मैंने लिया 5/6, ठीक है। दो फ्रैक्शन लिए हैं मैंने, तो अब इन दोनों फ्रैक्शन को मुझे लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? देखो करना क्या है आपको कि जो ये 6 है, इस देखो डिनोमिनेटर देखना है हमें, डिनोमिनेटर इसका 4 है और इसका डिनोमिनेटर है 6, ठीक है। तो आप क्या करो, सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। तो 3/4 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, और 5/6 में आप मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 6 जा हो गया 18 और 4 6 जा 24, तो ये वैल्यू आ गई 18/24। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 4 जा 20 और ये वैल्यू आ गई 6 4 जा 24। देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर आ गया वो सेम आ गया। तो हमने क्या बताया था, दोनों के डिनोमिनेटर, अगर किसी भी दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो बच्चों समझ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हेल्प से हम कैसे उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये लाइक फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो अब हम सीखेंगे कि किसी दो फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं और उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट यही हमारे पास मान लेते हैं फ्रैक्शन है, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पहला स्टेप हमारा क्या है, किसी फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है तो स्टेप 1 है हमारा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसको, इक्विवेलेंट नहीं, लाइक फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले आपको अगर दो फ्रैक्शन ऐड करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको लाइक फ्रैक्शन कन्वर्शन करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन कन्वर्शन कर लिया आपने। उसके बाद दूसरे में क्या करना है, दूसरे में ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मतलब एडिशन है तो एडिशन करना है, माइनस है तो माइनस करना है। कैसे करेंगे आप देख लो ज़रा। देखो ये आपका 3/4 प्लस 5/6 मान लेते हैं हमें ऐड करना है, ठीक है। तो इस 3/4 को हमने क्या बना दिया, 18/24 लिख सकते हैं। 3/4 को हम लिख सकते हैं क्या, 18/24 प्लस 5/6 को क्या लिख सकते हैं हम, 20/24। देखो ये स्टेप भी आपको लिखना है, इसके बीच में ये स्टेप आएगा, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन बनाने वाला स्टेप बीच में आएगा कि आप लिखोगे कि 3/4 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 18/24 और 5/6 इंटू 4/4 इज इक्वल टू 20/24। उसके बाद क्या करोगे, 3/4 प्लस 5/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18/24 प्लस 20/24। अब क्या करना है, इसको सिंपली जो इसका न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 18 प्लस 20 कितना होता है बच्चों, 18 प्लस 20 अगर ऐड करें तो कितना आएगा, 38 आएगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, सीधा 38/24 लिखोगे, ठीक है। अभी आपको देख लेना है कि ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई करना है इसको, तो देख लेना है किसी नंबर से कट तो नहीं हो रहा है ये। देखो 38 को 2 से कट करते हैं तो 19 2 जा 38 और ये आ जाएगा 12 2 जा
24। तो आंसर कितना आ गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 19/12 आ गया, 19/12। अब देखो ये फ्रैक्शन कैसा है, ये दो तरह के फ्रैक्शन बताए थे मैंने आपको शुरू में। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है आंसर, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं भी आंसर में नहीं छोड़ना है, उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। सो कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट? 12 से 19 को डिवाइड करो तो 12 बन जा 12, 7 इसका जो है रिमाइंडर आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ये सामने लिखेंगे 1 and 7/12, 1 and 7/12। तो बच्चों ये आ गया इसका आंसर। समझ आई बात? किन्हीं दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, फिर हमें उसको न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, ऐड करके लिख देना है, ठीक है। तो ये हुआ एडिशन। अब बच्चों हम बात करते हैं एक सब्सट्रैक्शन वाला ले लेते हैं, मान लो, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का देख लो एक क्वेश्चन कि कैसे दो फ्रैक्शंस को कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/4 और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 4/5, ठीक है। 3/4 एंड 4/5, तो इनको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने का वही तरीका है, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3/4 × 5/5 कितना हो जाएगा? 15/20, ठीक है। और 4/5 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 16/20। तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इसको। तो हमें क्या करना है अभी? 3/4 - 4/5। तो 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/20 माइनस 4/5 को क्या लिख सकता हूँ? 16/20। अब क्या करना है बच्चों, आपको 15 में से 16 माइनस करने हैं। तो 15 में से 16 माइनस करोगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। अगर 15 में से 16 माइनस करके कितना आंसर आता है, अगर किसी को ये समझ नहीं आता है तो आप मेरे चैप्टर 1 का लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने सिखाया कि कैसे इनको माइनस करते हैं। सो 15 - 16 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर लिख दो, तो -1/20 ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। अब ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको फिर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको यहाँ पे ऐसे कैसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, अभी फटाफट से क्वेश्चंस लिख लो। ओके, अभी तक बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो आज शायद क्वेश्चन भूल गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन भूला हूँ। आपको फटाफट लिखो क्वेश्चंस। सो पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मैं कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, तो यहाँ आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं इनके, ठीक है। जैसे 3/5 है, 2/5 है, और 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। इसके 5 लिखने हैं, इसके 5 लिखने हैं, इसके 5, इसके 5 और इसके 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि बताना है, मैं कुछ पेयर लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि उनमें कौन से लाइक फ्रैक्शन है और कौन से अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। चूज पेयर बनाने हैं आपको, ठीक है। चूज पेयर ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन के आपको पेयर चूज करने हैं। 3/5, 4/5, 5/4, 6/7, 3/2, 2/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। तो आपको इन पेयर्स में बताना है कि कौन कौन से फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, कौन कौन से फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, आपको ऐड द फॉलोइंग, कुछ फ्रैक्शन में दे रहा हूँ, आपको ऐड करने हैं, ठीक है। 3/2 प्लस 5/4 ये ऐड करना है एक, तो 1/2 प्लस 2/3 ये ऐड करना है, 2/9
प्लस 6/7 और 3/5 प्लस 4/3, ठीक है, ये ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्सट्रैक्ट या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे माइनस का साइन मैं यूज़ कर लेता हूँ। 3/2 माइनस 5/4, 1/2 माइनस 2/3, 2/9 माइनस 6/7 और 3/5 माइनस 4/3, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिए हैं और आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी दिए। तो ये सभी आपको कंप्लीट करना है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे जो आप बच्चों के डाउट्स होंगे, जैसे जैसे रिक्वेस्ट मिलेगी वीडियो उसी तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये चैप्टर 2 का जो डे 1 है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम डे 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं इस चैप्टर में। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड डे।